ऐश्वर्य का भोग की आनंद में ग्लानि छिपी होती है, उससे अरुचि भी हो सकती है, तत्पश्चात भी हो सकता है, पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड और अमर है। उत्तर साहित्य का आधार जीवन है, जिसकी नींव पर साहित्य की दीवार टिकी है। वही जीवन परमात्मा की सृष्टि है जो सुगम और सुबोध है। जीवन का उद्देश्य आनंद है और इसी आनंद को दर्शाना, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। अर्थात सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड और अमर है। शीर्षक साहित्य और जीवन का संबंध। प्रश्न 15। प्रस्तुत अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभ्यता और संस्कृति को प्राय एक ही समझ लिया जाता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। सभ्यता वह है जो हमारे पास है और संस्कृति हम स्वयं हैं। मोटर, वायुयान, सड़कें, भोजन, कल कारखाने और पोशाक सभ्यता का अपरिचायक है, किंतु भोजन करने, पोशाक पहनने, मोटर मकान बनवाने तथा रहन सहन जिस रुचि को प्रदर्शित करते हैं वह संस्कृति है। कई बार किसी सभ्यता व्यक्ति को देखकर कह दिया जाता है कि वह बहुत ही सुसंस्कृत है और भ्रामक अधारण है, क्योंकि प्रत्येक सभ्य व्यक्ति सुसंस्कृत हो यह आवश्यक नहीं। कारण सभ्यता भौतिक उपादानों के सहारे जीवित रहने वाली वस्तु है, जबकि संस्कृत आंतरिक गुणों का स्वच्छ दर्पण है। अनेक पाश्चात्य देशों में सभ्यता का मान संस्कृति से कहीं अधिक है। वे अपने आप को असभ्य कहलाने में ही गौरव का अनुभव करते हैं, जबकि भारतवर्ष ऋषि मुनियों का भारत जीवन में अत्याधुनिक विकास का दावेदार भारत संस्कृत कहलाने में ही गौरव का अनुभव करता है। यही कारण है कि पाश्चात्य देशों के बहुत से कवि और साहित्यकार एरिस्टोक्रेट आधारी अधिक रहे हैं। और उन्हें अपनी इज्जत के लिए यह बताना प्रिय है कि हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे पास मोटर गाड़ी है। ध्यान रहे, एरिस्टोक्रेसी सभ्यता से ज़्यादा नज़दीक है। इन देशों में संस्कृति के ऊपर सभ्यता हावी है। भारत की स्थिति इसके विपरीत रही है। यहाँ ऋषि मुनियों को जो प्रतिष्ठा मिली है वह बहुत से राजाओं को भी नहीं मिली है। किंतु आज भी भारत भी पाश्चात्य देशों की देखरेख की होड़ में उसी प्रक्रिया से गुजरने की टोह में है जिससे पश्चिमी गुजर चुके हैं। पहला, संस्कृति हम स्वयं हैं से अभिप्राय है। उत्तर, संस्कृति हम स्वयं है इसे अभिप्राय हमारे ऐसे आंतरिक गुणों से समुच्चय से है जो हमारी विशिष्ट छाप बनाने में सहयोग है। फिर दूसरा, सभ्यता के परिचारक कौन कौन हैं। उत्तर, मोटर, वायुयान, सड़कें, भोजन, कल कारखाने, पोशाक, समस्त भौतिक मादे सभ्यता के परिचारक हैं। तीसरा, सभ्यता के नज़दीक क्या है। उत्तर, सभ्यता के नज़दीक एरिस्टोक्रेसी है। चौथा, रेखांकित अंशों की सार्वभौमिक व्याख्या कीजिए। अंक 3, उत्तर, आंतरिक गुणों से आश्रय दान, क्षमता, ईमानदारी एवं सहृदयता से है जो मानव की आंतरिक प्रतिबंध बनाने में सहयोगी है। यह संस्कृति की ही देन है। अंततः कह सकते हैं संस्कृत आंतरिक गुणों का स्वच्छ दर्पण है।